कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस ने आज रविवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया। शहर के गांधी पार्क में सत्याग्रह करते हुए कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किए जाने की निंदा की। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला किया। सत्याग्रह में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री, जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, लोकसभा प्रत्याशी संजय जाटव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक रोहित बोरा ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर उनको भाजपा का षड्यंत्र बताया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा, यह भाजपा का षड्यंत्र है, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी करोड़ों भारतीयों के नेता हैं और उनकी आवाज हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी सरकार घबरा गई है और उन्होंने यह कदम उठाया है। पूर्व प्रधान मोनू यादव ने कहा कि राहुल गांधी एक साहसी लीडर हैं। आज हमारे कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तरीय प्रोग्राम रखा जिसमें सत्याग्रह के रूप में मनाया गया। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व और सांसद वर्तमान की सदस्यता जो खत्म की गई है बीजेपी सरकार ने, ये बड़ा निंदनीय कृत्य किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार आज से जो पहले तमाम घोटाले हुए, रैपिस्ट हुए, क्या उनको इतनी जल्दी से जल्दी सजा दी गई? नहीं ना। तो उनकी जो संसदीय जो सदस्यता खत्म करी गई है वो अपने जो कारनामे उनको छुपाने का कार्य कर रही है। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है देश में, और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई का मुद्दा है और महिलाओं की आवाज़ है, देश के विकास पर जो कार्य होना चाहिए, देश का आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है वो उस पर बात नहीं करना चाहती है और धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और राहुल गांधी के साथ उल्टे सीधे कृत्य कर रहे हैं, जिससे कि जनता, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सदस्यता खत्म की गई है ना, वो देश में एक क्रांति का काम कर रही है। जनता इसको समझ रही है। बीजेपी के भी कुछ अंधभक्त इस बात को गलत मान रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करें, जो नहीं होनी चाहिए। हमारे जो कांग्रेसी हैं तन मन धन से उसके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब तक ये सदस्यता द्वारा नहीं दी जाएगी तब तक हम तन मन से विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिला स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो हमारे बीजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत ख़त्म कर दिया। उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी जो हरकतें थी, उनके खिलाफ जो मुद्दे थे, उन सबको उठा रहे थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया और इसके बाद उन्होंने लोकसभा के अंतर्गत सीधा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से किया कि आप ये बताइए कि अडानी के खाते में जो पैसा है, उनके समूह में जो पैसा 20,000 करोड़ रुपया है, वो कहाँ से आया। तथा उन्होंने दूसरा मुद्दा यह उठाया कि आपका और अडानी जी का आपस में क्या संबंध है। दोनों चीज़ें उन्होंने सबूत के आधार पर पेश करके प्रश्न किया। वो उन्होंने आज तक उसका उत्तर नहीं दिया है। उन्हें ऐसा लगा यह षड्यंत्र ज़्यादा करके उन्होंने राहुल गांधी जी को डाउन करने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि जो 2 वर्ष से केस चल रहा था उसमें तेज़ी लाए और अदालत ने 2 वर्ष की उनको सज़ा दी। लेकिन सज़ा के बाद उन्होंने 1 माह का उनको समय दिया और उनको उनकी जमानत भी ली, लेकिन उस 1 माह को पूरा नहीं होने दिया, जबकि न्यायालय के आधार पर वह समय भी उनको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने अचानक ही अपने स्पीकर को बुला करके उनकी सदस्यता को नष्ट कर दिया, जो कि एक प्रजातंत्र का गला घोटना है। जय हिंद, जय भारत। कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सत्याग्रह और अनशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मोदी जी के कहने पर और मोदी जी की कार्रवाई के अनुसार ही राहुल गांधी के साथ जो कृत्य हुआ उसकी घोर निंदा हम लोग कर रहे हैं और समाज में, देश में इस अलग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आज हम नहीं जागे तो अंग्रेजों के शासन जो हमने भुगता है उसको भुगतने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। यदि इस तरीके से ये चलता रहा तो जो अंग्रेजों का दमनकारी शासन था
उसमें और बीजेपी के शासन में कोई अंतर नहीं रहेगा। आज जागने का समय है। मैं सभी भारतीयों से, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें इसका प्रतिकूल जवाब देना पड़ेगा, तभी ये चीजें सुधरेंगी और रुकेंगी। सत्याग्रह कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम सब इकट्ठे हुए आज हमने ये प्रोग्राम करा। आगे ये प्रोग्राम चलती जाएंगे। 27 तारीख को पहले मीटिंग भी थी दिल्ली में, बट वो अभी कैंसिल हो गई। वो आगे आने वाले समय में चलेगी, तो दिल्ली भी कूच करेंगे। इसका विरोध तो हम सबको मिलके कंधे से कंधा मिला के करना ही पड़ेगा। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो ये अपना मतदान करेंगे। जब तक विरोध का स्वर नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को आज करना चाहिए। जेल भरो आंदोलन करें, जेल भरेंगे, आंदोलन करेंगे तो अपने आप उनको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो डेमोक्रेसी को दबाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है वो नहीं। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले में पहुंचे विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि समाज में कानून व्यवस्था को मुख्य भूमिका के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कानून व्यवस्था में भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए प्रशासन और न्यायपालिका का समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किए जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों को समय पर तामील कराते हुए कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। सभी आयोजकों द्वारा सरकार का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में समझौता हो जाता है और गवाह सेटल हो जाते हैं, इसलिए केस अधिक समय तक लंबित नहीं रहे और समय पर कानूनी कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी पक्ष के गवाह को प्रारंभ में रखें, गवाह की सूची क्रमवार रखते हुए गवाही देने के लिए बुलाना चाहिए। ऊपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में लोक अभियोजकों की बैठक समय पर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक अभियोजकों के लिए बैठने की व्यवस्था के भवन निर्माण हेतु भूखंड आवंटन के लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टर से संपर्क कर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मालखाने में जमा माल का भी निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयानों की व्यवस्था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करवाई जा सकती है। बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र गुप्ता ने रोजमर्रा में काम आने वाले एवं प्रभावित करने वाले बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही भविष्य में समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सके, इसको संज्ञान में लाने पर विचार करने के बारे में सुझाव दिए। बैठक में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है। न्याय देने की व्यवस्था को सरलीकरण करने की भी व्यवस्था कराई जाना आवश्यक है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव गुप्ता द्वारा निर्माणाधीन कोर्ट कार्यालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फेज 1 के पैकेज को पूर्ण करते हुए दूसरे फेज के निर्माण के लिए पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। बाड़ी में भी कोर्ट कार्यालय के पास लोक अभियोजकों के कार्यालय के लिए जमीन के आवंटन भिजवाने के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर सहित समस्त लोक अभियोजक मौजूद रहे। इस मौके पर पीपी सुजीत लचरिया, पीपी संतोष मिश्रा, पीपी पुरुषोत्तम परमार, पीपी माहिर हसन रिजवी, एपीपी के शर्मा, एपीपी मनु सिंह परियार, एडीपी अजय श्रीवास्तव, एपीओ अनुभव पारासर, एपीओ दिव्या कमठान, एपीओ रामप्रकाश कश्यप, एपीओ धर्मेंद्र सिंह, एपीओ गुड्डी मीणा, एपीओ अंजुलता मीणा, एपीओ मुकेश शर्मा, एपीओ जितेंद्र शर्मा ने उनका स्वागत किया और कोर्ट में परसेंटेज बढ़ाए जाने के लिए एवं अपनी समस्याओं की ओर प्रमुख शासन सचिव का ध्यान आकर्षित किया। धौलपुर जिले में एनजीटी के सख्त आदेश के बाद धौलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक एवं 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को अवैध खनन को गिरफ्तार किया है, साथ ही 1 आरोपी को अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा है। पुलिस ने 3 ट्रक अवैध पत्थर से भरे हुए और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल बजरी से भरे हुए जब्त किए हैं। साथ ही पत्थर ब्लास्ट के उपयोग के लिए ले जा रही विस्फोटक सामग्री, 4 बड़े गुल्ले और 36 मीटर डेटोनेटर बरामद किया है। सरमथुरा थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरौली के पास ट्रक में अवैध पत्थर के
ब्लॉक ले जाते हुए आरोपी श्रीनिवास पुत्र रामजीत मीणा निवासी बटीकरा को गिरफ्तार कर पत्थर के ब्लॉकों से भरे ट्रक को जब्त किया है। डोमई रोड के पास ट्रक में अवैध पत्थर के ब्लॉक ले जाते हुए रंजीत पुत्र रतिराम मीणा निवासी डोमई को गिरफ्तार कर पत्थर के ब्लॉकों से भरे ट्रक को जब्त किया है और NH 11B पर ट्रक में अवैध पत्थर के ब्लॉक ले जाते हुए सुनहरी पुत्र करण सिंह मीणा निवासी कंचनपुर को गिरफ्तार कर पत्थर के ब्लॉकों से भरे ट्रक को जब्त किया है। SHO शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डोमई सड़क मार्ग पर गेंदापुरा बाबा के पास से आरोपी इंसाफ पुत्र नासिर अली निवासी सानीपाड़ा को विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विस्फोटक सामग्री 4 बड़े गुल्ले और 36 मीटर डेटोनेटर बरामद किया है। वहीं जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने QRT टीम के साथ बीती देर रात मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चम्बल बजरी और पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस ने खनन माफिया संतराम पुत्र राधा कृष्ण निवासी बिरजा और 45 वर्षीय जगदीश पुत्र करोड़ीलाल निवासी दनगस कपरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 379, 4/21, खनिज अधिनियम 41/42, फॉरेस्ट एक्ट 29/51, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन के रोकथाम अभियान के तहत कल 25 मार्च 2023 को थाना सरमथुरा द्वारा 3 अलग अलग स्थानों पर अवैध खनन किए हुए पत्थर के ब्लॉक्स को ले जाते हुए 3 ट्रकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनको अलग अलग स्थानों से मुलजिम रंजीत को डोमई रोड से, मुलजिम श्रीनिवास को बरौली रेलवे क्रॉसिंग से और सुनहरी मुलजिम को कोटे चंद्रावली रोड से पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुलजिमों के कब्जे से ट्रक में परिवहन किए ले जाते हुए अवैध पत्थर के ब्लॉक्स कुल 6 ब्लॉक्स जब्त करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। तीनों मुलजिमों के खिलाफ पृथक रूप से 379 IPC, 41/42 फॉरेस्ट एक्ट और 4/21 MMRD एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमों से अवैध खनन संबंधित अनुसंधान जारी है। इसके अलावा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन रोकथाम अभियान के तहत कल एक्सप्लोजिव एक्ट में भी थाना सरमथुरा पुलिस ने मुलजिम इंसाफ पुत्र नासिर अली निवासी शर्मथुरा के कब्जे से अवैध रूप से विक्रय के लिए माइनिंग में काम लेने वाले एक्सप्लोजिव 4 गुल्ले और लाल बत्ती के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय परशुराम सेना की बैठक पंचायत समिति धौलपुर में भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में संभाग उपाध्यक्ष संतोष कलीबा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय परशुराम सेना पदाधिकारियों ने भगवान परशुराम जयंती मनाने सहित आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। संभाग उपाध्यक्ष कलीबा ने कहा कि समाज के युवाओं को अब तक कई सामाजिक समरसता के कार्य किए हैं, आगे भी राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ता समाज की एकता के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष रामसागर दरूला ने कहा कि संगठन का मुख्य कार्य समाज को एकजुट कर समय समय पर सामाजिक गतिविधियां आयोजित करना है। परशुराम सेना के जिला महासचिव प्रवीण मुदगल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर बाढ़ ग्राम इकाइयों का भी गठन किया जाएगा। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाए जा रहे 5वें राष्ट्रीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय निर्देशानुसार राजस्थान राज्य एवं जिला स्तरीय समस्त टीम द्वारा पत्रकारिता वार्ता एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन सुंदरम मोटर स्टेशन रोड धौलपुर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि MK झा आस्था नेशनल डायरेक्टर भारत एवं मध्य डॉक्टर DR त्यागी चीफ डायरेक्टर राजस्थान रहे। मुख्य अतिथि MK झा एवं मध्य डॉक्टर त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत के फाउंडर एवं नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र अरोड़ा द्वारा संस्था के उद्देश्य एवं कार्य निर्धारित किए गए हैं। उनमें संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, आमजन के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना एवं उनका समाधान करवाना, भारतवर्ष में अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए हस्ताक्षर एवं शपथ ग्रहण अभियान चलाना, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए सेमिनारों का आयोजन करना। संस्था भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय टीमों के माध्यम से सभी उद्देश्यों पर निरंतर कार्य कर रही है। इस मौके पर पत्रकारिता वार्ता में पहुंचे पत्रकारों का भी शॉल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में DR त्यागी चीफ डायरेक्टर, पंकज गर्ग स्टेट डायरेक्टर, झम्मलाल तिवारी स्टेट ऑब्जर्वर, डॉक्टर US यादव स्टेट जनरल सेक्रेटरी, दिनेश मुदगल स्टेट ऑफ डायरेक्टर, मधुसूदन चतुर्वेदी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एवं सहित कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।
धौलपुर जिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा शहर के फूटे दरवाजे के पास से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष के अलावा सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर वार्ड नंबर 36 के पार्षद राम कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में लोगों से आग्रह किया कि देश के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, इसी विकास में समृद्ध भारतवासी सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुख उपस्थित रहे। आज दिन रविवार 26 तारीख को मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का प्रोग्राम सभी शहर मंडल द्वारा उनकी मन की बात सुनी गई, जिसकी अध्यक्षता शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी जी द्वारा की गई। कम से कम 20-25 लोग बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख वगैरह सभी आए। सभी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुना, धैर्यपूर्वक सुना। जय हिंद, वंदे मातरम। अलग होने का दर्द और फिर से एक बार मिलने की खुशी, कुछ इन्हीं शब्दों के साथ धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए पासिंग आउट परेड और विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पासिंग आउट परेड से की गई। पासिंग आउट परेड जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों के संस्थानों द्वारा सबसे धार्मिक रूप से पालन की जाने वाली परंपराओं में से एक है। ऐसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कक्षा 12वीं के लिए पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, क्योंकि इस विद्यालय की कक्षा 12वीं के विद्यार्थी इस विद्यालय से निकलकर कुछ आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करेंगे और कुछ किन्हीं और विभिन्न उच्च संस्थानों में जाकर पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में बने बार मेमोरियल पर कोड ऑफ कंडक्ट की शपथ भी दिलाएगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के समस्त स्टाफ के इन छात्रों को उनके गत 7 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के कोड से जुड़े महान मूल्यों को इनके अंदर स्थापित किए और इन सभी कैंडिडेटों ने सभी सम्मान, अनुशासन और देशभक्ति आदि मूल्यों को अपने अंदर धारण किए, जो इन्हें अब इस देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाएंगे। कार्यक्रम में बेस्ट स्टूडेंट्स को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बेस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए कैडेट अभिषेक को चुना गया। बेस्ट कैडेट इन डिसिप्लिन के लिए कैडेट सचिन डायला को चुना गया। बेस्ट कैडेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए कैडेट नीतीश को चुना गया। बेस्ट कैडेट इन लीडरशिप क्वालिटीज के लिए नेहल राज को चुना गया। बेस्ट कैडेट इन एकेडमिक्स के लिए प्रियांशु राज को चुना गया। बेस्ट कैडेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अग्रदीप पहाड़ी को चुना गया। विद्यालय के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीबी ने अपने पिताजी स्वर्गीय सर्जेंट लोहिताक्षन की याद में अपनी तरफ से बेस्ट कैडेट्स इन डिसिप्लिन में चुने हुए कैडेट को एक साइकिल भी भेंट की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीबी ने 12वीं के छात्रों के लिए कहा कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को आदेश देता हो और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को मुक्त करता हो और आपकी आशाओं को प्रेरित करता हो, तभी आने वाले समय में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर जो पासिंग आउट कोर्स का जो पासिंग आउट परेड है वो आयोजन किया। 7 साल पहले इस इंस्टीट्यूट में जो आया हुआ जो कैडेट्स है उन लोगों ने पूरा 7 साल का ट्रेनिंग करके 12th क्लास का ट्रेनिंग भी 7 साल जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सब कुछ करके इस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो गया है। सुबह मॉर्निंग में स्कूल मेमोरियल में रीथ लेइंग सेरेमनी और प्लज टेकिंग सेरेमनी के साथ साथ बेस्ट स्टूडेंट्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, जो बेस्ट कैडेट, बेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, बेस्ट इन डिसिप्लिन, बेस्ट इन एकेडमिक्स, बेस्ट इन लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो बच्चों को, बेस्ट स्टूडेंट्स को, बेस्ट कैडेट्स को अवार्ड दे दिया था। साथ ही साथ सभी बच्चों को स्कूल का जो मोमेंटोस है वो दे के उन लोगों को हमने सही सलामत के साथ सभी तरह का आशीर्वाद के साथ इंस्टीट्यूशन से विदा कर दिया। जो एक अच्छा नागरिक बन के देश का सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा लेके इस इंस्टीट्यूशन से जो निकला हुआ ये जो बैच है, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने में पूरे से पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि वो सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ हम सबका आशीर्वाद भी है, प्राचार्य का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, सभी टीचर्स का, सभी स्टाफ का, सभी आशीर्वाद हम उस बच्चों को दिया। और इसके साथ साथ जो इस साल का जो पासिंग आउट परेड का समापन भी हो गया। धन्यवाद। जय हिंद। धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने अपहरण हुई नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया है। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि 5 मार्च को धौलपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी,
जिसमें उसने बताया कि 25 फरवरी को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक आरोपी बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जबलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के सुनार गली बाजार में आज 2 अज्ञात चोर घर के पास खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी कर ले गए। बाइक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए जो मोटरसाइकिल को ले जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित अविनाश पुत्र जगमोहन निवासी सुनार गली बाजार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि आज रविवार को उसकी मोटरसाइकिल घर के सामने लॉक लगाकर रखी हुई थी, जिसे अज्ञात 2 चोर लॉक तोड़कर चोरी कर ले गए। दोनों अज्ञात चोर मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अविनाश पचौरी सुनारगली निवासी। मेरी आज सुबह 4:11 पर कुछ 2 अज्ञात लोगों ने जो कि मोटरसाइकिल से आए, एक व्यक्ति ने चारों तरफ देखभाली की और 2 व्यक्तियों ने आकर मेरी मोटरसाइकिल को चोरी किया। ये पूरा वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी जानकारी मैंने पुलिस SHO साहब को दी है। क्या मामला है? आज रात्रि को सुबह 4 बजे करीब अविनाश पचौरी जी की मोटरसाइकिल गली में रखी हुई थी, जिसे अज्ञात चोर ताला तोड़ करके चुरा कर ले गए। जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश श्याम सुंदर SI साहब द्वारा की जा रही है। जबलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड सरोवर में आज रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले जीजा साले स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए। मचकुंड घाट पर स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से दोनों जीजा साले गहरे पानी में चले गए। दोनों के पानी में डूब जाने पर मौके पर मौजूद परिजनों ने शोर मचा दिया। लोगों का शोर सुनते ही मचकुंड चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी कृष्णा अवतार और पुलिसकर्मी राहुल तीर्थराज मचकुंड में कूद गए, जिन्होंने मचकुंड महंत कृष्णदास और अन्य लोगों के सहयोग से दोनों को मचकुंड सरोवर से बाहर निकाल लिया एवं जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। घटना को लेकर मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्णा अवतार ने बताया कि आगरा के रहने वाला चिराग गुप्ता अपने बहनों अनुज गुप्ता और परिजनों के साथ तीर्थराज मचकुंड पर घूमने के लिए आया हुआ थे, जहां मचकुंड सरोवर में बच्चों को नहलाते समय अनुज गुप्ता का सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, जिससे वो सरोवर के गहरे पानी में डूबने लगा। अनुज को गहरे पानी में डूबता देख चिराग गुप्ता उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ा, लेकिन वो भी डूबने लगा तो घाट पर मौजूद परिजनों ने शोर मचा दिया। परिजनों की आवाज सुनकर मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्णा अवतार और पुलिसकर्मी राहुल तुरंत पानी में उतर गए, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए मचकुंड महंत कृष्णदास और अन्य लोगों के सहयोग से दोनों युवकों को सरोवर से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। क्या घटना हुई थी? ये लड़के नहाने के लिए मचकुंड पर आए थे, घूमने के लिए। जहाँ मुरली मनोहर मंदिर है वहाँ दीवार से करीब पानी में 10 फुट की गहराई है, उस जगह घाट पे नहीं नहा गए, उस दीवार पे नहा रहे थे। वहाँ से एक फिसल गया, दूसरा उसको बचाने के चक्कर में फिसल गया। साथ ही पुलिस चौकी से राहुल, हमारा जो पुलिस कांस्टेबल है, वो भागा, मैं भागा और वहाँ लोग थे, सभी ने भाग के। एक लेडीज वहाँ नहा रही थी, उसने अपनी साड़ी फेंकी इसकी तरफ, वो पकड़ाई, जैसे तैसे निकाल के जीवित स्थिति में था, इसलिए एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करके अपनी गाड़ी से डाल के यहाँ तक ले आए हैं। बाकी हमें ये जानकारी नहीं है कि कहाँ की है, कौन है, क्या है।